Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we discuss about English grammar and composition for CSS students and PMS students. Students aspirants, हम जो हैं वो आज हम सिलेबस पढ़ेंगे CSS एंड PMS का। एंड हमारा जो आज फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का, इसमें मैं अपने लेक्चर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो है CSS का और PMS का जो है, जो जो चीज़ें इन दोनों में आती हैं मैं आपको कवर करवाऊंगी इंशाल्लाह। तो आपने मेरे साथ रहना है, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टुडे लेक्चर। CSS के लिए ना, जो CSS के सिलेबस में जो पेपर होता है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का, वो होता है 100 मार्क्स का। एंड PMS में भी सेम ही होता है, 100 मार्क्स का होता है। CSS में जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है CSS के पेपर में, वो हमसे पूछा जाता है प्रेसी राइटिंग का, और ये होता है क्वेश्चन 20 मार्क्स का। इसमें हमें एक पैसेज दिया गया होता है और हमें इससे उसको जो है प्रेसी करना, उसकी प्रेसी करनी होती है, मतलब उसको कंसाइज करना होता है अपने ओन वर्ड्स में। एंड उसका हमें जो मिलते हैं 20 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है गाइस। और जो रीडिंग सेकंड हमारा होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन। रीडिंग कंप्रीहेंशन में जो है हमारे ये भी जो है वो 20 मार्क्स के होते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि आपने एक पैसेज दिया होता है, उसको आपने पढ़ना होता है, और उसके अंदर से जो है जो आंसर्स आपने देने होते हैं, उसके उस पैसेज के अंदर से कुछ क्वेश्चंस जो है नीचे पूछे गए होते हैं, उसके आंसर्स आपने देने होते हैं। ठीक है। ओके एस्पेरेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वाला है वो वोकैबुलरी एंड ग्रामर का है। उसमें कुछ वोकैबुलरी एंड ग्रामर का जो आपका पार्ट होता है वो भी 20 मार्क्स का होता है। उसमें ग्रामर वगैरह पूछी होती है, वोकैबुलरी के कुछ पार्ट्स होते हैं। ओके, तो ये आपका उसमें से कुछ आएगा हिस्सा। तो सेंटेंस करेक्शन, फोर्थ आपका सेंटेंस करेक्शन होता है 10 मार्क्स का। और फिफ्थ जो होता है ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स होता है, एंड 6 पेयर ऑफ वर्ड्स होता है, ये भी 10 मार्क्स का होता है। और ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स भी 10 मार्क्स का होता है। ट्रांसलेशन भी आपकी जो होती है वो 10 मार्क्स की ही होती है। ओके, हम आते हैं गाइस और PMS के पेपर पे, कि PMS में हमें हमारे साथ क्या पूछा, हमारे से क्या पूछा जाता है। PMS में भी CSS से जैसा ही मतलब कि सिलेबस होता है, सेम ही, मतलब कि प्रेसी राइटिंग की जाती है, कंप्रीहेंशन की जाती है, ग्रामर एंड वोकैबुलरी होती है, एंड सेंटेंस करेक्शन होती है, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स होता है, और ट्रांसलेशन होती है। सेम वही चीज़ें PMS और CSS मीन्स, अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके PMS की साथ ही हो रही है। जस्ट PMS में कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं। जस्ट आपको उर्दू पढ़नी पड़ती है, और जो होता है उसमें आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है CSS में, और PMS में आपको उर्दू कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। जस्ट एक सब्जेक्ट चेंज होता है। अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर ये कोशिश करें कि आपकी जो तैयारी वो है PMS की भी साथ ही हो जाए, ताकि आपको जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेल हो। CSS की जो हमारी अटैम्प्ट्स होती हैं वो 3 होती हैं, और जो PMS की अटैम्प्ट्स होती हैं वो होती हैं 4। तो अगर आप मतलब कि तैयारी CSS की कर रहे हैं तो कुछ इस तरह के सब्जेक्ट चूज़ कीजिए CSS में, कि आप जो है वो PMS के लिए भी रेडी हो रहे हो। इस तरह आपकी जो टोटल इनके 7 अटैम्प्ट्स बन जाती हैं, जिससे आपकी जो अवेलेबिलिटी जो ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने इसमें ये नहीं करना कि एक दफ़ा रीड कर लिया है तो चलो कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लिया, 3 दिन बाद कर दिया। आपको डेली का इसको एक टाइम देना पड़ेगा, अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, और फिर जो है वो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। तो आप प्लीज़, अगर आपने CSS के लिए या PMS के लिए या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपना माइंड सेट किया है तो उस पर बरकरार रहिएगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको कंप्लीट जो है CS एंड PMS की जो है वो सिलेबस कवर करवाएंगे। एंड आपने हमारे साथ रहना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।